भगवान शिव का जो सबसे बड़ा भक्त था वो रावण था। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं गिरिराज गोवर्धन। भगवान ने 3 भक्तों को अपना उत्तम भक्त बताया है। उसमें सबसे 3rd नंबर पे ब्रोंज मेडल दिया है युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज ने क्योंकि भगवान कृष्ण को यथारूप स्वीकार किया, जब जब उन्होंने महाभारत के युद्ध में जो बोला श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, उसको युधिष्ठिर ने स्वीकार किया। एक जगह गलती कर दी थी, जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मारना था तो एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बोलो अश्वत्थामा हता हते, अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर कहते हैं लेकिन ये भी तो बोलना पड़ेगा नरोवा कुंजरोवा, हाथी नहीं था नर था, कुंजरोवा नरोवा नर था। तो भगवान कृष्ण बोले तुमसे मैंने जोड़ने को तो नहीं कहा, इतना कहना है कि अश्वत्थामा हता हते, अश्वत्थामा मारा गया। इतना बोलने से द्रोणाचार्य अपने रथ से नीचे उतर जाएंगे और उनको वध हो जाएगा, वरना तुम लोग जीतने वाले नहीं हो। लेकिन अर्जुन बोले मैं तो धर्मराज हूं, कृष्ण मैं तुम्हारी बात से परे कैसे जाऊं। भगवान बोले ठीक है। तो उन्होंने बोला अश्वत्थामा हता हते, जैसे ही बोला कृष्ण समझ गए युधिष्ठिर मारेगा नहीं। युधिष्ठिर बोले नरोवा कुंजरोवा चिल्लाए, तब तक कृष्ण जोर से शंख बजा दिया ताकि वो द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए, नीचे उतर आए, उनका वध हो गया। तो जैसे युधिष्ठिर ने ये बात बोली, युधिष्ठिर का रथ 12 इंच 1 फुट हवा में रहता था, धम से मिट्टी में धस गया, धक्का लगा, जर्क लगा, गाड़ी आती है ना स्पीड ब्रेकर में धक्का। युधिष्ठिर बोले क्या हो गया, भगवान हट गए, डिसअपियर हो गए, अंतर ध्यान हो गया। युधिष्ठिर समझ गए एक वाक्य मैंने आज एडिशनल बोल दिया तो मेरा सोचिए, यानी कि प्रवक्ता में कैसा गुण होना चाहिए, जो लिखा है यथारूप। वरना युधिष्ठिर का एक वाक्य पे धर्मराज का रथ नीचे चला गया। आप कितने नीचे चले जाओगे, उल्टी सीधी मैनिफेस्टेशन की बातें हो रही हैं, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन की बातें हो रही हैं, अपने किताबें लिखी जा रही हैं, ये सब गड्ढे में जा रहा है। सिर्फ वो बोलना है जो वेद व्यास ने लिखा है यथारूप। इसलिए इस्कॉन ने गीता निकाली एज इट इज, जैसा कृष्ण ने बोला, जैसा भगवान अर्जुन ने सुना वैसा ही लिखा गया। इसलिए 3रे नंबर पे युधिष्ठिर। नहीं, लेकिन ये रेफरेंस भी तो कहीं से लिया गया होगा, क्योंकि इस्कॉन तो अभी जो महाभारत युद्ध हुआ था, जब गीता को उपदेश दिया गया था तो द्वापर युग में था, और इस्कॉन की जो अभी स्थापना हुई है ये तो अभी कुछ साल पहले हुई है। तो ये रेफरेंस भी तो रेफरेंस कहां से आता है, इसी को गुरु परंपरा कहते हैं। भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी ने ज्ञान दिया वेद व्यास जी को, तब वेद व्यास जी ने लिखा ग्रंथ। वेद व्यास जी ने आगे अपने 4 शिष्य बनाए, अनेक शिष्य बनाए। उन शिष्यों में से एक शिष्य थे माधवाचार्य जी। तो जैसे मैं आज आपको ज्ञान दे रहा हूं, कोई बात बता रहा हूं, अब आगे आप इसको अपने पॉडकास्ट के द्वारा अपने फॉलोअर्स को देंगे, तो एक ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से आता है। तो वेद व्यास ने आगे माधवाचार्य को दिया, उन्होंने अक्षोभ्याय तीर्थ को दिया, उन्होंने ज्ञान सिंधु को दिया, उन्होंने दयानिधि को दिया। चलते 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 माधवेंद्रपुरी को आया, चैतन्य महाप्रभु को आया, 6 गोस्वामियों को आया, विश्वनाथ चौके ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत महाराज, प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, हम। तो ये परंपरा से ज्ञान आ रहा है कृष्ण से, एक भी बीच में कोई ब्रैकेट नहीं। तो 5000 सालों में हर वर्ष में, हर 2-4 साल, 10 साल, 25 साल के अंतराल में एक एक गुरु वरिष्ठ स्तर पे आ रहे हैं, जो उस पुरानी पुस्तक को अपने गुरु की आज के परिवेश में कैसे अप्लाई करना बताते जा रहे हैं। श्लोक वही चले जा रहे हैं, मीनिंग्स एक्सप्लेन डिफरेंट तरीके से किए जा रहे हैं ताकि उनको आज के परिवेश में समझाया सके। जैसे अगर रथ का एग्जाम्पल है तो प्रभुपाद जी उसको मोटर कार के एग्जाम्पल से समझाते हैं, क्योंकि दुनिया रथ तो समझेगी नहीं। अब आप अपने बच्चे को तांगा समझाना चाहो, कैसे समझेगा, उसने देखा ही नहीं, तो उसको मोटर कार से समझाना पड़ेगा उस बात। तो बस एग्जाम्पल चेंज किए जाते हैं, श्लोक, मीनिंग, अर्थ हो जाता है। अच्छा, क्यों चलता था युधिष्ठिर का रथ? क्योंकि युधिष्ठिर धर्म है ना, तो धर्म जो है वो हमेशा पृथ्वी पे नहीं टिकता, धर्म पृथ्वी से ऊपर। जो भी व्यक्ति धार्मिक होगा वो जमीन पे नहीं ऊंचा रहता है। धार्मिक व्यक्ति वो संसार में नीचे तो वो रहते हैं जो संसारी होते हैं, लेकिन जो धर्म के साथ लेता है वो समाज में हमेशा ऊंचा उस्तर होता है। आप देखिए, आपने बोला आज हमारे विशेष व्यक्तियां हैं, क्या विशेषता है मेरी? क्या मेरे सींग है? क्या मेरे पंख है? क्या मैं प्रधानमंत्री हूँ? क्या मैं किसी मंदिर का अध्यक्ष हूँ? क्या मेरी में विशेषता है कि मैं धार्मिक हूँ? तो धर्म व्यक्ति को ऊंचा बना देता है। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। तो धर्म से ऊंचा हो गया युधिष्ठिर। लेकिन वो धर्म में एक गलती कर दी, क्या? कृष्ण की बात को न मानने से रथ नीचे। तो ये हमें याद रखना चाहिए, धर्म के पालनकर्ताओं को, धर्म के वक्ताओं को, धर्म के प्रवक्ताओं को, कि धर्म की बातें करते वक्त अपना न जोड़े, जो धर्म शास्त्र में लिखा यथारूप बताना चाहिए। 1 मिनट में बता दूं, पहले वो 3 जो आपने बोला कौन से सबसे बड़े भक्त हुए। दूसरे हुए उद्धव जी महाराज। उद्धव जो है भगवान कृष्ण के दैताम सखा, सबसे दांत काटे सखा। एक रोटी उद्धव खाएंगे, एक रोटी कृष्ण खाएंगे। तो उसी इतने प्रिय सखा, देखने में भी कृष्ण जैसे थे, इसलिए कृष्ण ने उनको वृंदावन भेजा, जाओ गोपियों को
थोड़ा समझा के आओ कि मैं अभी कुछ काल बाद आऊंगा, मेरे प्रेम का संदेश लेकर जाओ। तो उद्धव। तीसरे हैं गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन। उनको भगवान ने अपने हाथ पर उठाया, जितना भी बारिश हुई इंद्र की वो सब गोवर्धन ने सहन करी, और उस छाते के नीचे भगवान कृष्ण और सारे व्रजमंडल के भक्तों को रखा। तो 1 2 3 किस कैटेगरी से दिया गया? क्यों तीसरे दूसरे एक नंबर पे लाए? तीसरे नंबर पर युधिष्ठिर को इसलिए लाए क्योंकि युधिष्ठिर कभी व्रजमंडल नहीं गए, हस्तिनापुर रहे, दिल्ली, लेकिन व्रज में कभी 84 को व्रज में प्रवेश नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे उद्धव को लाया क्योंकि उद्धव मथुरा रहे, लेकिन वृंदावन की जो परिवेश था, वृंदावन में केवल 2 महीने रहे जब संदेश देने गए। उसके बाद मथुरा से द्वारका चले गए, वृंदावन में 2 ही महीने रहे। लेकिन जो गिरिराज गोवर्धन है वो हमेशा निरंतर 5000 सालों से व्रज में प्रवेश है, व्रज में बैठा हुआ है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा जो व्रज में रहते हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं, वो मेरे लिए सबसे। इसलिए भगवान भागवत में एक श्लोक बोलते हैं, हरिर्दास वर्यम गिरिराज, हरियों के दास में वर्यम सबसे श्रेष्ठ है गिरिराज गोवर्धन, हरिर्दास वर्यम। अच्छा, जैसे मीराबाई की भी बात करें तो उनका भी काफी ऐसा होता है कि भक्ति में बहुत ज्यादा लीन हो गए थे। हाँ, तो मीराबाई की भक्ति ऐसी भक्ति है कि पूरा समाज विपरीत, लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। पति ने क्या मांगा? राणा जी कहते हैं, मीरा सिर्फ इतना कह दो कि तुम्हारे कृष्ण प्रभु हैं और मैं तुम्हारा पति हूं। इतनी तो बात बोलनी थी। क्या प्रॉब्लम थी इस बात को बोलने? इस बात को बोलने में ये प्रॉब्लम थी कि अनन्य भक्ति खत्म होती है। अनन्य का मतलब है अन्य किसी और की शरण में नहीं जाना, कि आज सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को चंद्रदेव, बृहस्पतिवार को केले के पत्ते विष्णु भगवान, शुक्रवार को संतोषी माता, शनिवार को जय शनिदेव, इतवार को जय सूर्यदेव। ये अनन्य भक्ति नहीं। अनन्य यानी एक निष्ठ। पिता एक होता है, पति एक होता है, बार अनेक नहीं होता। सबकी सम्मान करना है, सम्मान सबका करना है, लेकिन शेयर एक ही से किया जाता है। अपने हृदय को, अपनी बातों को, अपने शरीर को, अपनी प्रॉपर्टी को वो पिता पुत्र से शेयर करता है, पति पत्नी से शेयर करता है, गुरु शिष्य से शेयर करता है। एक कोई निष्ठ होना चाहिए। ऐसी प्रभु भक्ति में एक इष्ट होना चाहिए। तो मीराबाई के एक इष्ट कृष्ण है। उन्होंने कहा बोलो राणा तुम्हारे पति, कृष्ण तुम्हारे प्रभु। कहती नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा पति वो है जिसके सिर पे मोर मुकुट। राणा जी बोले भाई ऐसा मत बोलो मीरा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सरेआम मेरी बेइज्जती होगी, तुम्हारी होगी, सारा समाज हंसेगा, थूकेगा। धर्मशास्त्रियों को बुलाया गया, जो धर्म का निर्णय लेने वाले लोग थे। वो बोले मीरा, तुमने अपने पति को छोड़ करके कृष्ण को अपना पति माना है, तुम इस अपराध को स्वीकार करती हो? बोले हाँ। तो बोले आज तुम इस सभा के सामने क्षमा याचना करती हो? क्या कृष्ण भक्ति को ही तुम अपना सब कुछ मानती? बोले पति शब्द का अर्थ क्या है? बोले पालन करता है इति पति। जो पालन करता है वो पति। जगत का पालन कौन करता है? जगत पति कृष्ण। ये पति तो खाली सूक्ष्म है। पति पीछे से चिल्ला रहे राणा जी, अरे मीरा बोल दो एक बार, वरना ये दंड देंगे। बोले मैं को कहा ये दंड दे सकते हैं? दंड तो शरीर को देंगे, मैं तो एक आत्मा। ज्ञान की प्रकाष्ठा हो गई उनको भजन करते करते। नहीं माने। उन्होंने कहा जहर पीना पड़ेगा। बोला ठीक है, लेकिन जहर पीने के बाद एक शर्त है, उसके बाद अगर मैं जिंदा रह गई, वैसे तो मर ही जाऊंगा, लेकिन अगर जिंदा रह गई तो आप लोग मेरे शरीर को वृंदावन भेज देना, रोकना मत। बोले ये जो जहर है ना, इसकी धुआं तुम्हारे नाक में यदि मर जाओगे, हलाल से भी ज्यादा भयानक है। लाए बड़ा कटोरा विष का प्याला, लो मीरा। सभा लगी थी, पूरी सभा में लोग बैठे थे, मीरा बैठी खड़ी, हाथ में प्याला उठाया, हंसते हंसते विष का प्याला पी गई। हंसते 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 पिया। जहर था, नीचे गिरा बर्तन, पूरा शरीर नीला, पूरा नीला पड़ गया और वो धड़ाम से मूर्छित हो गए। बोले उठा के फेंक दो इनको, और जैसे प्राण छूट जाए इनका अंतिम संस्कार कर देना या नदी में विसर्जन कर देना। थोड़ी देर बाद देखा जेल के अंदर जिसने फेंका था, भगवान कृष्ण सारा उसने जहर समाप्त कर दिया। वो नील वर्ण जो हो गई थी वापस जैसी थी वैसी उठी। उन्होंने बोला मैंने राणा से बोला था, धर्मशास्त्रियों ने भी कहा था, जैसे ही आपका ये ठीक हो जाएंगे आपको वृंदावन शरीर को भेज जाएगा। दरवाजे खोल दिए, अब तुम हमारी नहीं। तो मीराबाई फिर रैदास उनके गुरु थे, कह के वृंदावन आ गई। वृंदावन जब रही, कुछ काल वृंदावन रही। वृंदावन की गलियों में आज भी मीराबाई के मंदिर है।
तब उनके पति कुछ साल बाद उनको लेने आए, बोले कि देखो मीरा बहुत हो गया, अब तुम चलो, ये निष्ठुरता है। बोले देखो मैं तो कृष्ण की हो गई हूं, मैं महल में रहूं या मैं वृंदावन में रहूं, मेरे तो एक निष्ठ प्रभु कृष्ण ही। तुम्हें जो पीड़ाएं देनी तुमने दे ली, और देना चाहते हो मैं चलने को तैयार। कृष्ण भक्ति में हम तो पीड़ा की सोचते नहीं, कौन कितनी देर, हमें तो भगवान चाहिए। चल ले आए वापस। कुछ समय ने, कुछ महीने बाद उनके पति का स्वर्गवास हो गया, छूट गया शरीर। तो जब शरीर छूट गया तो बोले अब तो घर में कोई रहा नहीं, तो फिर वो द्वारका चले गए, गुजरात। फिर द्वारका में भजन करते करते बताते भगवान में विलीन हो गए। तो इस प्रकार से उनका जीवन देख करके इंस्पिरेशनल है कि लाइफ में डोंट गेट अटैच्ड टू एनीथिंग, जस्ट कृष्णा ही इज डूइंग। अब आज लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा अपनी भक्ति को प्रमोट करना चाह रहे हैं। अरे आप भक्ति करो ना, मीराबाई की जैसी। 525 वर्ष हो गए, आज भी उनका जन्म उत्सव बनाया जा रहा है, उनके ऊपर पीएचडी करी जा रही है। उसने कौन सी 8 पास, 8वीं कक्षा, और वो पीएचडी उनके ऊपर कर रहे हैं लोग। तो सोचो उन्होंने ऐसा क्या अचीवमेंट किया था? कृष्ण को पाया, भक्ति को पाया, वो दृढ़ता को, डिटर्मिनेशन को पाया। वो डिटर्मिनेशन पानी है हमको भक्ति। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.